उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की नौकरी मत करना, ये बहुत खराब है। इसमें सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसा आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा। तो आप उन लोगों से ये ज़रूर पूछिएगा कि महोदय आप क्यों कर रहे हैं नौकरी? या फिर कोई भी इंसान नौकरी में हो या फिर नौकरी में ना हो या उनका कोई फैमिली वाला नौकरी में हो, तो आप उनसे बस इतना पूछिए कि महोदय आप नौकरी क्यों कर रहे हैं और आप ये नौकरी क्यों नहीं छोड़ देते हैं? देखो, मैं आप लोगों के लिए सच बता रहा हूँ, अगर आपके पापा के पास फॉर्च्यूनर या फिर स्कॉर्पियो है या आपके पिताजी के पास इतना है कारोबार कि आप कम से कम 50,000 रुपए महीने कमा रहे हो, तो फिर आप नौकरी में मत आओ, आप एडजस्ट नहीं कर पाओ। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी सालाना आय 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए है, पूरे परिवार की मिला के, तब आपको नौकरी जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। तो आपके लिए ही ये नौकरी बनी है फिर, क्योंकि इसमें इतना तो सफिशिएंट पैसा मिल जाता है कि जितना आपका पूरे परिवार की आय है, उससे ज़्यादा आपकी खुद की पर्सनल आय होती है। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनको नौकरी की ज़रूरत है, जिनके पिताजी के पास थोड़ी बहुत छोटी सी खेती है या फिर जिनके पिताजी के पास एक कोई परचून की दुकान है या फिर कोई छोटा सा ठेला लगाते हैं या कोई ऐसे व्यक्ति हैं, तो आप नौकरी ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पापा ऐसे हैं जो बिल्डर हैं, कारोबार करते हैं, तो फिर आपको ये नौकरी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ अगर नौकरी करने आ भी गए तो आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। अगर आपको नौकरी करनी है तो थोड़ा सब्र करो और अच्छी पढ़ाई करो, पढ़ाई करते रहो और बढ़िया नौकरी पे जाओ, कम से कम अधिकारी लेवल पे जाओ, किसी भी नौकरी में जाओ। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनको नौकरी की ज़रूरत है, जिनके घर में कोई ज़्यादा कमाने वाला नहीं है या फिर जो अपने परिवार को सपोर्ट करना है, तो आपको नौकरी ज्वाइन जरूर करनी चाहिए। देखो, आजकल दिक्कत इसलिए आ रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी है और फिर वो जा रहा है कांस्टेबल लेवल पे, तो उसके लिए एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा टफ पड़ रहा है कि इतना ज़्यादा तो हम पढ़ लिए हैं और ये कर लिए, वो कर लिया और अब हम ये नौकरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप एक विभाग के सबसे निचले पद पर जा रहे हो और आप क्या सोच रहे हो कि सरकार आपको इतनी सुविधाएं दे दे, आपको एक गाड़ी दे, बंगला दे, ये सब चीज़ें तो नहीं मिलेंगी ना। जिस लेवल का आपका ओहदा है उसी लेवल की आपको सुविधाएं मिलेगी। भाई, अगर आप एडजस्ट नहीं कर रहे हो, आप छोड़ दो नौकरी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो ट्रेनिंग में जाते ही अपना रिजाइन करके चले जाते हैं और वो पढ़ाई करते हैं। वो पढ़ाई करने वाले लोग होते हैं, तो वो पढ़ाई करते हैं, उनको ऐसे फाइनेंशियल कोई इशू नहीं होता है, वो पढ़ाई करते हैं, वो अपना आराम से और तैयारी करते हैं और बड़ी नौकरी पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि उनको पैसे की जरूरत होती है, लेकिन वो पढ़ने वाले होते हैं तो वो पढ़ाई करते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं और बढ़िया नौकरी पाते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने ऐसे देखा होगा। कोई अभी देखो, रिसेंटली एक एसडीएम बने हैं भैया, 18 बैच के थे वो। तो ऐसे तमाम आदमी हैं वो जो सब इंस्पेक्टर बनते हैं और अदर विभाग में, रेलवेज में चले जाते हैं, टीचर बन जाते हैं। तो तमाम ऐसे लोग आ जाते हैं उसी विभाग से निकल के। लेकिन कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे, किसी भी नौकरी में ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जो बुराई उसी नौकरी की करेंगे और रहेंगे भी उसी नौकरी में और बुराई भी उसी नौकरी की दिन बात करेंगे। और उनसे अगर कोई ये कह दे कि महोदय आप छोड़ दो नौकरी, तो वो छोड़ नहीं पाएंगे। तो ऐसे आपको तमाम लोग मिल जाएंगे। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की बात करें कि किसको ये नौकरी ज्वाइन करनी चाहिए और क्या सच में यहाँ आप सर्वाइव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तो पूरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि आप लोगों के अंदर डाउट बहुत है। कोई इंसान ये कहता है, आप लोगों ने यूट्यूब पे भी तमाम वीडियोस देख रहे हैं, कोई इंसान ये कह रहा है कि नौकरी नहीं करनी चाहिए, नौकरी बहुत खराब है, बहुत हेक्टिक है, इसमें कोई सम्मान नहीं है और बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। कोई ये कह रहा है कि नहीं, नौकरी करनी चाहिए, अच्छी नौकरी है, आपके लिए जो ज़रूरत है वो आपकी पूरी हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसी भी बातें करते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज हो कि अब क्या करें, भाई किसकी बात सुने। तो देखो, कोई भी अगर बात है ना, कोई भी बात, वो हर किसी पे लागू नहीं होती है। अगर मैं कह रहा हूँ नौकरी मत करो, तो वो हर एक इंसान पे थोड़ी लागू हो रही है। और अगर मैं कह रहा हूँ कि नौकरी आपको करनी चाहिए, वो भी हर एक व्यक्ति पे लागू नहीं होती है। ये निर्भर करता है कि हमारी परिस्थितियाँ कैसी हैं। भाई, अगर हमारी परिस्थिति अच्छी होगी तो हम क्यों ज्वाइन करेंगे 30-35 हज़ार रुपये की नौकरी। अगर हम घर पे ही 40-50 हज़ार रुपये कमा रहे हैं तो हम क्यों आएंगे 30-35 हज़ार की नौकरी करने के लिए। लेकिन हम ऐसे व्यक्ति हैं जो 10-12 हज़ार रुपये कमा पा रहे हैं, 8-10 हज़ार रुपये कमा पा रहे हैं, तो फिर हमारी तो ये प्राथमिकता रहेगी ना कि हमें कैसे भी करके नौकरी मिल जाए। ये तो एक स्वाभाविक सी बात है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की नौकरी के बारे में आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगर बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में कैसे भर्ती होते हैं, तो आप सभी को बताओगे, सबसे पहले एग्जाम होता है, फिर डीवीपीएसटी होता है, फिर आपका पीईटी होता है और उसके बाद फिर आपका मेडिकल होता है, फिर आपकी ज्वाइनिंग होती है। डीवीपीएसटी का मतलब है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और पीएसटी का मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी मापतौल होती है शरीर की, जिसमें आपकी हाइट मापी जाती है, आपका चेस्ट मापा जाता है, आपका वेट मापा जाता है। और पीटी होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसमें आपकी रनिंग होती है। ये होने के बाद उसके बाद फिर आपका एक मेरिट बनती है, फाइनल रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद आपका मेडिकल होता है, आपके जनपद में होता है, फिर आपको ज्वाइनिंग मिलती है और आप आते हो ज्वाइनिंग पे। जब आप ज्वाइनिंग पे पहुंचते हो तो जो भी आपको जनपद मिलता है, वहाँ 1 महीने आप रहते हो, जो जेटीसी कहलाती है। वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंटेशन का सारा काम हो जाता है, आपकी वर्दी सब चलाई जाती है। उसके बाद फिर आपको भेज दिया जाता है 6 महीने की ट्रेनिंग पे। 6 महीने आप ट्रेनिंग करते हो। ट्रेनिंग बड़ी गजब होती है। गजब ऐसे समझ लो ना कि बहुत सारे लोग साथ में रहते हैं, खूब इंजॉयमेंट होता है,
खूब मस्ती होती है, खूब मेहनत होती है, शरीर भी बढ़िया रहता है, खाना भी अच्छा खाते हैं और बढ़िया खूब चमक के आते हैं। जिसमें जो हॉलीडे होते हैं, जो गजेस्टेड छुट्टियां होती हैं, उसमें आपका स्कूल बंद होता है, लेकिन बाकी सब काम लगभग चलते रहते हैं। उसके बाद फिर आपकी पासिंग आउट परेड होती है, आप अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं वहाँ पे, वो प्राउड मोमेंट होता है वो आप लोगों के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, सबके लिए एक अच्छी वो फीलिंग होती है। और फिर उसके बाद फिर आपको थानों में भेज दिया जाता है और आप 6 महीने अंडर ट्रेनिंग होते हैं। वहाँ पे 6 महीने में आपका प्रशिक्षण चलता है और सारे काम सीखे जाते हैं, हर एक काम आपको दिया जाता है और हर एक ड्यूटी आपसे कराई जाती है ताकि आप सब चीज़ें जान पाएँ और वहाँ कोई ना कोई आपको बताता रहता है। ये आपका प्रोसेस होने के बाद फिर आपकी ड्यूटी बढ़िया तरीके से चलने लगती है। इसी में बहुत सारे बच्चे थोड़ा-थोड़ा समय निकाल के पढ़ाई करते रहते हैं और वो और बढ़िया नौकरी पा लेते हैं। और इसी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल बुराई करेंगे, अरे हम नौकरी कर रहे हैं, ये नौकरी नहीं, हम और अच्छी नौकरी पा लेते, और वो ज़िंदगी भर रोते रहते हैं। लेकिन वे नौकरी ज़रूर करते हैं, वो नौकरी नहीं छोड़ते हैं, वो बहुत सयाने होते हैं। अगर वो नौकरी छोड़ देंगे तो उनको अकल ठिकाने लग जाएगी, लेकिन वो नौकरी नहीं छोड़ते, लेकिन बुराई हमेशा करते रहेंगे। बुराई हमेशा करते रहेंगे, नौकरी छोड़ेंगे नहीं। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बुराई नहीं करते हैं, शांति से आराम से अपनी नौकरी करते हैं, जितना समय मिलता है उसमें वो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करके एग्जाम देते हैं, एग्जाम देके वो चले जाते हैं दूसरे विभाग में या फिर इसी विभाग में और ऊंचे पद पर वो चले जाते हैं। ठीक, फिर बात मैं करूँ छुट्टियों के बारे में तो 30 सीएल और 31 सीएल टोटल 61 आपकी छुट्टियां मिलती हैं। अब उत्तर प्रदेश पुलिस में थोड़ी सी दिक्कत ये है कि अभी लॉ एंड ऑर्डर की वजह से छुट्टियां कभी कभी बंद कर दी जाती है, 1-1.5 महीने के लिए, कभी 2 महीने के लिए, कभी 1 महीने के लिए, कभी 15 दिन के लिए। इस तरीके से जब छुट्टियां बंद हो जाती हैं और उसी बीच आपको कोई ज़रूरत पड़ जाती है, फिर आपको ये लगता है कि मैं नौकरी छोड़ के भाग जाऊँ। ऐसे समझो कि जैसे आपको छुट्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी बहन की शादी है और वो शादी आप अटेंड करना चाह रहे हो, तभी छुट्टियां बंद हों। अब तभी छुट्टियां जब बंद रहेंगी तो फिर छुट्टी मिल तो जाती है, लेकिन इतनी आसानी से छुट्टी नहीं मिलती है। फिर आपके उच्च अधिकारी ही उस छुट्टी को करते हैं और बाकी और कोई अधिकारी नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर आप जनपद की बात करें, जब छुट्टियां बंद होती हैं तो उस समय पे जो पुलिस अधीक्षक महोदय होते हैं वो आपकी छुट्टियां करते हैं और कोई इंसान छुट्टियां नहीं करता है, क्योंकि छुट्टियां बंद होती है। और ऐसी बात नहीं है कि छुट्टियां मिलती नहीं है, अगर आपको इमरजेंसी है तो थोड़ा सा आपको परेशान होना पड़ेगा, लेकिन छुट्टियां आपको मिल जाती हैं। तो दिक्कत तभी होती है ना जब आपको छुट्टी चाहिए हो और छुट्टी नहीं मिल रही हो, तो उस टाइम आपको एक फील आता है कि छोड़ के चला जाऊं मैं नौकरी। मैं सच बता रहा हूँ आपको, या आपके कोई परिवार में कोई गमी हो गई या कोई की डेथ हो गई या उस टाइम आप नहीं पहुंच पा रहे और आप कहीं बाहर जनपद गए हुए हो ड्यूटी में, तो वहां फिर आपको देखो बुरा लगता है कि इस नौकरी से तो बढ़िया घर पे ही चले जाए। तो ये छुट्टियों का सीन है। वैसे नॉर्मली छुट्टी मिल जाती है, ये निर्भर करता है आपके उच्च अधिकारी कैसे हैं। देखो, हर एक व्यक्ति एक सा नहीं होता है। कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो जिनको तुम 7 दिन छुट्टी लिखोगे वो 2 दिन तुमको छुट्टी देंगे, और कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जिनको तुम 5 दिन अगर छुट्टी लिखी तो वो आपसे एक बार और पूछ लेंगे कि अगर और चाहिए हो तो बताओ, मैं और ज़्यादा बढ़ा दूँ। समझ रहे हो ना? तो ये निर्भर करता है व्यक्ति के ऊपर, आपके अधिकारी के ऊपर। अधिकारी अच्छे रहेंगे वो आपको छुट्टियां देंगे और जब आपको जरूरत पड़ेगी तब वो छुट्टी दे देंगे। और ये हर एक विभाग में होता है, ये नहीं कि इसी विभाग में, ये आपके हर एक विभाग में होता है। किसी और विभाग में जाओगे यार 700 ग्रेड पे कि आप सोफा डला, आप बैठे हो, 4 लोग इस तरफ और 4 लोग इस तरफ खड़े हैं और आप साइन कर रहे हो, बाकी सब काम वही कर रहे हैं। ये काम गजिस्ट्रेट अधिकारियों का है। तो आप पढ़ाई करो और क्लियर करो, यूपीएससी करो या फिर पीसीएस करो, फिर आपको वही फील होगा कि भाई आपके इतने लोग हैं जो आपके सहयोग के लिए हैं, आपके काम के लिए हैं, और आपको सिर्फ केवल साइन करना है और आपको केवल डिसीजन लेना है। तो ये तो उच्च अधिकारी के लिए है, ये तो जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनके लिए होता है। आप सोच रहे हो कि आप कांस्टेबल लेवल पे जाओ और पूरा गवर्नमेंट इस तरीके से आपके लिए व्यवस्था करें, तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात होगी ना टोटल। हाँ, बुरा इंसान को तभी लगता है जब उसको छुट्टी घर जाना हो या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई हो और फिर कोई अधिकारी सुन नहीं रहा हो या फिर उनको छुट्टी समय पे नहीं मिल रही हो, तो फिर उस टाइम पे बुरा लगता है कि ये नौकरी छोड़ के भाग जाए या फिर कुछ और कर लें। उस टाइम पे बुरा लगता है, लेकिन हर एक अधिकारी ऐसे नहीं होते हैं। कुछ अधिकारी अच्छे होते हैं जो समय पे आपको छुट्टी भी दे देते हैं, अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने घर जा सकते हैं छुट्टी लेके। ठीक, इसके बाद बात करें रहन सहन के लिए, तो हर एक कोतवाली में या जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होती है वहाँ आपको बैरक मिलती है। बैरक मिलती हैं, आप अपना बिस्तर डालो और आराम से आप सो। बाकी तमाम सुविधाएं उत्तर प्रदेश पुलिस में, मेस हर एक थाने में, पुलिस लाइन में हर जगह मेस चलती है। अगर आप मेस में, कोई बाध्यता नहीं है खाने के लिए कि आपको मेस में खाना खाना ही पड़ेगा। आप अगर मेस में खाना खाते हैं तो आप वहाँ पे अपना पैसा देते हैं, और अगर आप मेस में नहीं खाना चाहते हैं तो आप बाहर रह लो या फिर आप बाहर से खाना खा सकते हैं, या फिर आप अपनी फैमिली रखे हो तो फिर खाने पीने की कोई दिक्कत है ही नहीं। और थानों वानों में हर जगह देखो आवास बने होते हैं, आपके फैमिली के लिए मिल जाते हैं। लेकिन जब देखो फोर्स ज़्यादा होगा और आवास कम होंगे तो हर एक व्यक्ति को तो आवास मिल नहीं जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं है आवास। जब खाली होते हैं साल 2 साल 3 साल में कहीं ना कहीं फिर आपको आवास मिल जाता है। थोड़ा समय लगता है। अब ये नहीं कि आप तुरंत गए और तुरंत आपको आवास मिल जाएंगी, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अब हर एक व्यक्ति अपना परिवार साथ में रखता है।
तो जब पोस्टिंग हो जाती है किसी और व्यक्ति, जैसे किसी के पास आवास होंगी, उनकी पोस्टिंग कहीं और हो गई, तो जो आवास खाली हो जाते हैं, तो वो जब आवास खाली हो जाते हैं तो आपके लिए अलॉटमेंट उनका हो जाता है। इसके बाद अपन प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन 10-12 साल में आपका पहला प्रमोशन होता है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो थोड़े से ज्ञानी टाइप के होते हैं, वो कहते हैं हमारे पापा तो कांस्टेबल ज्वाइन किए थे और वो हेड कांस्टेबल पे रिटायर हो गए थे। देखो, हर एक समय का अपना एक प्रोसीजर होता है। आज इतने फास्ट प्रमोशन हो गए हैं कि आप ये समझ लो कि 10 साल 12 साल में आप बन जाते हो। 10 साल में आप 11 साल में अभी लोग बने हुए हैं, मैं इसीलिए बता रहा हूँ। 10, 11, 12 साल में आप हेड कांस्टेबल बन जाते हो। और ये निर्भर करता है ना कि आपके पीछे फोर्स कितना है। अगर फोर्स ज़्यादा होगा तो प्रमोशन थोड़े स्लो हो जाएंगे, अगर फोर्स ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा, तो प्रमोशन आपका समय से हो जाएगा। तो देखो, 10-12 साल में आप हेड कांस्टेबल, 10-12 साल में सब इंस्पेक्टर, सब कुछ ठीक रहा तो। अन्यथा की स्थिति में तो यार फिर तुम कांस्टेबल पे ही रिटायर हो जाओ या फिर आप हेड कांस्टेबल पे ही रिटायर हो जाओ, तो वो तो एक अलग चीज़ हो गई ना। लेकिन सब कुछ ठीक रहा, अगर आप 20 साल में नौकरी पाते हो। अब कोई इंसान ऐसे में ऐसे होगा जो 30 साल में नौकरी पाया है। जब 30 साल में नौकरी पाएगा तो आप एक प्रमोशन कम ही समझ लो उसका होगा। लेकिन जो 20 साल में पाया जाएगा वो भाई 30-32 साल में हेड कांस्टेबल बन जाएगा, 40-42 साल में वो सब इंस्पेक्टर बन जाएगा, और फिर 50-52 साल यानी 55 साल तक वो इंस्पेक्टर तो बन ही सकता है। तो इंस्पेक्टर आप बन जाते हैं। बाकी कुछ लोग आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी पा लेते हैं जो स्पोर्ट वगैरह में होता है। अभी मैं एक देख रहा था, एज अ कांस्टेबल वो ज्वाइन किए, उसके बाद उनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देके सब इंस्पेक्टर बना दिया गया। तो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, अगर आप अच्छे हैं, उत्कृष्ट कार्य करते हैं, तो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल जाते हैं। तमाम जो पहले थे, जो एज अ कांस्टेबल भर्ती हुए, वो स्पोर्ट में रहे, उनका समय से प्रमोशन हुआ और डीएसपी बन के वो गए हुए हैं। या फिर ऐसे व्यक्ति थे, पहले डिपार्टमेंटल एग्जाम होता था तो वो उन्होंने समय से हेड कांस्टेबल बन गए, वो उसके बाद प्रमोशन हुए, तब भी वो डीएसपी से रिटायर हुए। तमाम ऐसे लोग हैं जो हुए हैं, और उसी में तमाम ऐसे लोग भी थे जो कांस्टेबल आए और कांस्टेबल से रिटायर हो गए। तो ये सब चीज़ें हर एक, देखो, व्यक्ति पे हर एक चीज़ लागू नहीं होती है, लेकिन आज की परिस्थिति के हिसाब से बताएं, अगर सब कुछ ठीक रहा तो इंस्पेक्टर तक पहुंच जाओगे, नहीं तो सब इंस्पेक्टर तो ठीक है, हो ही जाता है इंसान। लेकिन आप एज द कांस्टेबल आए हो, तमाम लोग हैं, इंस्पेक्टर भी गए हैं, डीएसपी पे भी गए हैं, लेकिन अभी के माहौल से समझ लो ज़्यादा फोर्स होगा तो आप इंस्पेक्टर तक तो लास्ट में पहुंच ही जाओगे। बहुत बड़ी नौकरी होती है, 40 साल बहुत होते हैं। मेरा खुद रिटायरमेंट 2059 में है। अब आप समझो 2059, समझ रहे हो ना। मैंने ज्वाइन करी क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत थी, इसलिए मैंने ज्वाइन करी। अगर आपको पैसे की जरूरत हो तो आप ज्वाइन करो, आपको उतना पैसा मिल जाएगा यहाँ पे, और आप साथ में रह के पढ़ाई भी कर सकते हो। नहीं पढ़ाई कर सकते हो, साथ में रह के आप 5 साल बाद अध्ययन अवकाश ले सकते हो। अध्ययन अवकाश में आपको आधा वेतन मिलता है और वो 2 साल तक का होता है। आप 1 साल की एलडब्ल्यूपी ले लो, उस टाइम का आपको पैसा नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर आप 1 साल तक तैयारी कर लो भाई, और उसके बाद अगर नहीं कहीं होता है तो वापस जाके वहीं पे फिर ज्वाइन कर लो आप। सिंपल सी चीज़ है। अब बात करें कि नौकरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अगर आपके पापा के पास अच्छा बिजनेस है, अगर आप 50,000 रुपये महीने के घर पे कमा सकते हो, तो आपको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति हो कि जिनके घर में प्रॉब्लम है, या आपके पापा खेती वेती करते हैं, और ज़्यादा बड़ी खेती नहीं है, छोटी सी खेती है, या कोई परचून की दुकान है, या फिर कोई छोटा मोटा रेडी वेडी लगाते हैं, तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं तो आपको नौकरी करना चाहिए। मैं आपको फिर कहूँगा, क्योंकि अभी देखो, किसानी की अगर मैं बात करूँ, यही मध्य प्रदेश के ओरछा में इस तरीके से अभी ओले गिरे हुए हैं कि वहाँ पे कश्मीर लगने लगा था, इस तरीके से ओले गिरे हैं। बुंदेलखंड में पूरा इस तरीके से हालत हो रखी है अभी। तो उसी खेती में से, जिस खेती में से पैसे आने थे, वो सब खत्म हो चुकी है। अब जब हर साल, और बुंदेलखंड का किस साल इसीलिए पीछे है कि वहाँ पे एक साल तो अच्छी फसल हो जाएगी, दूसरे साल को पता चला कि सूखा पड़ गई, या फिर पता चला कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तो सब कुछ पूरी फसल खराब हो गई। इसीलिए वहाँ का किसान आगे नहीं है। तो अगर आपके घर में ऐसी समस्याएं हैं, या आप घर पे रह के इतना पैसा नहीं कमा सकते हैं, 30-35 हज़ार रुपये, तो आपको नौकरी करनी चाहिए, और बढ़िया नौकरी है। देखो, नौकरी के साथ सम्मान तो मिलता ही है। एक व्यक्ति, जो इंसान 30-40 हज़ार रुपये घर पे कमा रहा है, और वहीं आप 30-35 हज़ार रुपये नौकरी में कमा रहे हो, और आप कंपैरिजन करके देखोगे, कहीं भी रिश्तेदारी में जाओगे तो देख लेना है सम्मान किसको ज़्यादा मिलता है। बोलने की जरूरत नहीं है मुझे, और खासतौर से यूनिफॉर्म की जॉब में। और अगर मैं बात करूँ, देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, तो यहाँ देखो जीवन शैली थोड़ी सी टफ है, क्योंकि कभी आपको नाइट ड्यूटी करनी है, कभी आपको दिन ड्यूटी करनी है, कभी आप दिन में भी कर रहे हो, रात में भी कर रहे हो, इमरजेंसी आ गई तो को दिन रात भी कर रहे हो। तो ऐसी ड्यूटियां रहती हैं। ड्यूटी सच में अगर मैं अदर जॉब से कंपैरिजन करूं तो थोड़ी सी टफ है। लेकिन अगर कंपैरिजन करनी है, अगर खुश रहने के लिए मुझे कंपैरिजन करना है, तो मैं एसएससी-जीडी से तुलना कर सकता हूं। एसएससी-जीडी के लोग छोड़ के और स्टेट पुलिस में आते हैं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा टफ है। अब एसएससी-जीडी या पैरामिलिट्रीज के या मिलिट्री के, जब ये जो एक्स सर्विसमैन आते हैं, उनके लिए पुलिस की नौकरी कुछ भी नहीं लगती है। वो कहते हैं ये बहुत ईजी नौकरी है, क्योंकि वहाँ पे वो ऐसी ऐसी लोकेशन पे और ऐसी ऐसी जगह नौकरी करके आ रहे होते हैं कि उनके लिए ये बहुत मतलब ईजी लगती है। और जो लोग भी आपसे इस तरीके से बोलते हैं कि नौकरी अच्छी नहीं है, नौकरी नहीं करनी चाहिए, आप मत करो नौकरी, आप उनसे एक बार ये जरूर बोल देना कि महोदय आप छोड़ दो ना नौकरी। जब अगर आपको अच्छी नहीं लग रही, आप छोड़ दो, वो नौकरी कभी नहीं छोड़ पाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ आपको, क्योंकि उनको ज़रूरत है, और उनको ये लगता है कि मैं इससे बढ़िया नौकरी कर सकता था, और अगर ये लगता है तो फिर आप कर लो।
अब आप 27, 28, 29, 30 साल में आप नौकरी पा रहे हो और उसके बाद फिर कह रहे हो कि नहीं मेरे तो बहुत ज़्यादा मैं काबिल इंसान हूँ। और भाई अगर आप 18 साल में, 19 साल में, 20 साल में नौकरी पा, समझ में आता है कि हाँ आप बहुत जल्दी नौकरी पा गए हैं और अभी आप पढ़ाई की समय है, पढ़ाई की उम्र है और आप और पढ़ाई करके और अच्छी जगह जा सकते हो। तमाम लोग जाते भी हैं और आप भी जाओगे। देखो मैं फिर यही कहूँगा कि कोई भी आप नौकरी करने के लिए आ रहे हो, एक विभाग के सबसे निचले पद पे जा रहे हो और आप वहाँ पे आके ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी और बहुत ज़्यादा लाइफ स्टाइल अच्छा होगा, तो ऐसा नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ड्यूटियाँ भी आपको करनी है, आपको अधिकारी की डांट भी सुननी है, आपको छुट्टी भी नहीं मिलेगी टाइम पे और घर भी जाना है, तब भी बहुत ज़्यादा दुख होता है, बुरा लगता है। तो ये सब चीज़ें आपको मैनेज करके ही चलना पड़ेगा और अपने आप को बना के चलना पड़ेगा। और अगर आपको इतना ही लगता है कि नौकरी की हमको ज़रूरत नहीं है, तो आप नौकरी छोड़ दो, घर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप और कोई काम कर सकते हो तो और कोई काम करो, कौन आपको रोक रहा है भाई? आप जिस दिन चाहें उस दिन आप रिजाइन करके जा सकते हो। और तुलनात्मक रूप से अगर आप देखो किसी भी नौकरी में चले जाना, हर एक नौकरी में यही हालत है। आप अगर अधिकारी लेवल पे जा रहे हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आप 21,700 के ग्रेड पे जा रहे हो तो हर एक नौकरी की यही कहानी है। किसी में किसी प्रकार का दुख है, किसी में किसी प्रकार का दुख है। पुलिस में इस प्रकार का दुख है और थोड़ा सा उत्तर प्रदेश पुलिस में अभी एक पोस्टिंग को भी लेके है कि यहाँ पे जिस जनपद के आप हो उस जनपद से जितने जनपद टच करेंगे वहाँ पे आपकी पोस्टिंग नहीं होगी, उनको छोड़ के फिर आपकी पोस्टिंग होती है। तो ये भी एक उत्तर प्रदेश पुलिस में एक समस्या है। और अगर मैं अदर स्टेट की बात करूँ, जैसे एमपी की बात कर लूँ या हरियाणा की बात कर लूँ, तो यहाँ पे ऐसी समस्या नहीं है। यहाँ पे जब ऐसी समस्या नहीं है तो इसीलिए यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा बुराई नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि हाँ ठीक ठाक नौकरी है। बाकी हर एक नौकरी में हालत यही है, कहीं पे भी आपको सोफा नहीं डला होगा। जिस लेवल पे आप जा रहे हो उस लेवल पे उसी प्रकार की आपको सैलरी है, अच्छी सैलरी है जिस लेवल पे आप जा रहे हो। बाकी अगर आप इतने ज्ञानी हो और अगर आप इतने आपको ये लग रहा है कि जो हमारे लिए अच्छी नहीं है तो छोड़ दो और आप आगे जाओ। लेकिन अगर आपको ज़रूरत है पैसे की तो नौकरी ज़रूर करो। आपको ज़रूरत है कि हाँ एक नौकरी मिल जाए बस बहुत है, आराम से हम तो करते रहेंगे, तो आप नौकरी ज़रूर करो। मैंने तमाम ऐसे आदमी देखे भी हैं जो खुश हैं इसी नौकरी में और मैंने तमाम ऐसे भी आदमी देखे हैं जो पूरी ज़िंदगी दुखी रहते हैं इसी नौकरी में। ठीक है, तो ये मेरा ओपिनियन था। बाकी जब आप किसी सरकारी नौकरी में जाओगे तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। आप अगर फिट हो रहे होंगे उस नौकरी में तो आप ये समझ लोगे कि हाँ मैं फिट हूँ, तो आराम से हंस खेल के उस नौकरी को करना। और अगर फिट नहीं होते हो तो पढ़ाई करना और आगे बढ़ जाना। ठीक है, मुझे आशा है कि इस वीडियो में मैंने आपके बहुत सारे डाउट कंप्लीट कर दिए होंगे और आप पे निर्भर करता है आपको क्या ज़रूरत है। जो आपको ज़रूरत है वो आप निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।